पाकिस्तान की इस इबरतनाक शिकस्त पर बात हो रही है, उसका हम अहाता कर रहे हैं। हमें भी आदत है, आपको भी आदत है, और रिजवान की वही बातें सुनने की भी हमें आदत है। वही मोमेंटम वो करेंगे। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। ओवर तक मैच हमारे हाथ में ही था। वो आखिरी 10 ओवर का जो मोमेंटम है शायद वो हमसे पकड़ गया, जिसकी वजह से फिर बॉलिंग में भी आ गई। क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा भी देख लेते हैं, बहुत भी अच्छा खेल देते तो हम समझ लेते कि शायद 220 पे के अराउंड हम इसको पकड़ लेंगे। फिर शायद हमारा स्टार्ट भी डिफरेंट होता, रिजल्ट भी डिफरेंट होता। शोहब के शॉट लगे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अक्सर हम इससे पहले अगर बात की जाए तो हम कहते थे कि हमारे लास्ट 10 ओवर्स में एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रही थी। मगर अगर आप देख ले इस मैच में एग्जीक्यूशन हमारी काफी अच्छी भी रही। किस्मत और लक अगर आप देख ले तो एजेस उनके फेवर में गए। शायद भाई एज अ बैटर भी अब मुझे लगता है कि इनकी जगह नहीं बन रही, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और एज अ कैप्टन तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हाथ पैर फूल रहे थे इनके। और अगर अब इन्होंने आके ये कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वो एक जोक होगा। ये पहले भी कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। कहां से कहां आ गए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, फिर उसके बाद ट्राई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, और अब ये। गोरा तो नहीं चाहेगा। गोरा तो हमेशा पावरफुल रहना चाहता है, और उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हुआ है कि 20 प्लेयर मुझे सिलेक्शन कमेटी देगी, 15 मैं करूंगा, उसको 5 घट करूंगा, मैं खुद करूंगा। वो अपनी मर्जी कर रहा है। हुसैन तलत को उसने लिया, उसने बड़ी मुश्किल से ओडीआई में सुफियान मुकीम को लिया। उसने साहबजादा फरहान को नहीं रोका, हालांकि साहबजादा फरहान भी अगेन उसी की जो फ्रेंचाइज है उसका प्लेयर है, और उसने अच्छा खेला है। तीनों फॉर्मेट का वो बेहतरीन प्लेयर है, आपने उसको नहीं रोका। तो अब रिजवान को, जाहिर है रिजवान के ऊपर और बाबर के ऊपर ये बातें हो रही थी कि T20 में मिल लाया जाए। यहाँ तो वनडे में मुश्किल हो रहा है, उनकी पोजीशन डिफेंड करना, उनकी कप्तानी डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। और ये वही कप्तान है जिसने, जैसा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीता 3-0, 22 ईयर्स के बाद जीता। फिर साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बनी। लेकिन ये साल जैसे शुरू हुआ, PSL में भी वो बुरी तरह नाकाम हुए कप्तानी में। उसके बाद ट्राई सीरीज का फाइनल हम हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं जीते, 3-0 हम न्यूजीलैंड में हारे। और अजीब सा रिजवान का एक अजीब, जो जिस तरह वो बात करते हैं, समझ में आता है कि शायद उन्हें क्रिकेट की कोई नॉलेज ही नहीं है। हालांकि अच्छा जबरदस्त किस्म का प्लेयर था। ये 5-6 महीने में क्या हुआ दिसंबर से इस साल में, ये 2025 बड़ा ही खराब उनके लिए गया है। और अब तो वनडे में भी पोजीशन डिफेंड करना मुश्किल हो गई। कामरान, मेरा अपना जाती ख्याल ये है, आप इस पर जरा रोशनी डालिएगा, कि ये कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में मारे जाते हैं कि अपनी पोजीशन, अपना ओहदा बचाने के लिए जो खिलाना है टीम खिला लो। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने यही किया, कप्तानी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, बना लें जैसी दिल चाहे टीम बनानी है। यहां मुझे लग रहा है ये भी यही कर रहे हैं। नहीं, 2024 बात कर रहे हैं, 2015 से आप सोचना शुरू कर रहे हैं ना, क्रिकेट देख रहे हैं हम लोग, वहां से काम शुरू हो रहा है कॉम्प्रोमाइज करना। कप्तान ऐसे ही आ रहे हैं सारे कि कोच के हाथ में दे देते हैं, जो मर्जी करो, हम लोग खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है। तो इसका सोचना किसने कि अच्छा किसने करना है, इन चीजों से रोकना किसने है। ये 7-8 साल पहले आपने रोका होता कि भाई आप जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे हार गए हैं, उस वक्त ये पूछ लेते, एक्शन ले लेते, तो आज ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल ना होता। उस वक्त ये पार्ट ऑफ द गेम, प्लानिंग अच्छी नहीं है, बुरा दिन था, ये कह के दिन गुजारते गए हैं, जिसका नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले आप देखें कि ये पूरा सिर्फ प्लेयरों को हम ब्लेम दे नहीं सकते, ये मैनेजमेंट का भी काम है, जिन्होंने टीम बनानी है, जिन्होंने क्रिकेट के डिसीजन लेने हैं कि इसको प्रोफेशनली कैसे हमने चलानी है, वो सब कसूरवार है। कोई किसी एक को हम ब्लेम नहीं दे सकते। तो ऐसे ही चलता हुआ आ रहा। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और पर्सनल माइलस्टोन है, उसकी तरफ ध्यान है, टीम की तरफ ध्यान नहीं है कि टीम कैसे जीते। टीम क्यों 10वें नंबर पे गई है, टीम क्यों 10वें नंबर की टीम से 34 साल के बाद हार रही है। इस टीम के पास जो इससे पहले 91 के बाद आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी टीम वेस्ट इंडीज की आई है, वो नहीं जीत पा रही थी। तो ये टीम, उनके साथ कंपैरिजन करें, कोई कह सकता है कि ये टीम बेहतर है जो पास में हम लोग सीरीज जीते हैं, कितनी अच्छी टीम थी। क्योंकि ये हमारा अपना फेलियर है, हमने अपने घर की क्रिकेट समझ के चलाई है। यही वजह है कि पाकिस्तान को ये मेरे ख्याल से ऐसी हार मिल रही है जिसपे कोई गौर नहीं किया जा रहा। आज आके क्या बात की जाएगी, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, डोमेस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है। आपने डोमेस्टिक सिस्टम खराब किया तो ये हालत हुई है। आप कभी 6 टीमें बना देते हैं, कभी 8 टीमें बना देते हैं, कभी चैंपियंस कप ले आते हैं अवाम को पागल बनाने के लिए। ये नहीं देखते हमने प्रोसेस बेहतर कैसे करना। हमारा हमसाया मुल्क है, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को छेड़ते नहीं, उसको बेहतर करते जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे
तौसीफ भाई भी थोड़ी देर के लिए आए थे, वक्त थोड़ा कम था, शाहिद भाई भी हमारे साथ थे। और बात यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा कहता हूं वेंटिलेटर पे चल रही है, जब तक कुछ किसी ने नहीं किया इसका मजीद बुरा हाल होता रहेगा। हम वन स्पोर्ट नेशन हैं, हमें इस खेल को बचाना बहुत जरूरी है।